स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 7th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी। हमने देखा था डिसजॉइंट ओवरलैपिंग सेट्स कैसे होते हैं, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो जो आज हम काम करने जा रहे हैं आपको इसके अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली हम उसी से नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, यानी वही एप्लीकेशंस को जस्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट मेंशन है, वहाँ से स्टेटमेंट को देखें और सॉल्यूशन को यहाँ से आप अंडरस्टैंड करें। स्टेटमेंट है इफ़ u इक्वल्स टू 1 2 3 so on 20। आपको u का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट गिवन है। कौन से एलिमेंट्स गिवन है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ए सेट गिवन है 135 so on 19। 135 का मतलब कौन सा है, ये हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट है। इसी तरह से सेट बी हमें गिवन है 2 4 6 एंड so on 20। सेट बी हमें फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सेट गिवन है, यानी 2 से लेके 20 तक। आपने क्या करना है, वो कहता है देन प्रूव डैट। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, 4 पार्ट्स गिवन है, 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। आपने इन स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। यहाँ पर देखें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। क्या मतलब है कि आपने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कैसे होगा, यूनिवर्सल सेट में से आप बी को माइनस कर दें, यानी यूनिवर्सल सेट का बी के साथ डिफरेंस ले लें, तो ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और वो क्या कह रहा है, इक्वल्स टू ए। इट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा सेट बन जाएगा, वो सेट ए बनेगा जो स्टेटमेंट में सेट ए गिवन है। इसके साथ सेकंड पार्ट में कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सेट बी के इक्वल आएगा। थर्ड पार्ट में कहता है कि ए डिफरेंस बी लें, यानी ए में से बी को माइनस कर दें, आंसर हमारे पास दोबारा से ए आ जाएगा, यानी हमने उसको ए के इक्वल प्रूव करना है। और फोर्थ पार्ट में कहता है कि बी डिफरेंस ए लें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। ये 4 पार्ट्स हैं। आपको मैं कोई से 2 पार्ट करवाऊंगी, हर टाइप का एक एक पार्ट करवाऊंगी, जो रिमेनिंग होंगे वो आपने खुद करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको कहा गया है कि u इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी यूनिवर्सल सेट आपको सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है, एंड w इज़ द सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स गिवन है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ w। आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है w का, यानी यूनिवर्सल सेट में से आप w को माइनस कर देंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिवर्सल सेट आपको नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, p आपको गिवन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और आपने प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। मीन्स आप प्राइम नंबर्स को यूनिवर्सल सेट जो कि नेचुरल नंबर गिवन है उसमें से माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको करवाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। वी हैव टू प्रूव दैट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। एज इन ऑर्डर जब आपने प्रूव करना होता है 7th क्लास, तो आप क्या करते हैं, आप 1 बाय 1 दोनों साइड्स को कंसीडर करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले कौन सी साइड लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। उसका आंसर क्या आना चाहिए, सेट ए के इक्वल आ जाना चाहिए। स्टेटमेंट जो आपको गिवन है उसमें यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 so on 20। A equals to 1 3 5 and so on 19। B equals to 2 4 6 and so on 20। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। आप जो साइड कंसीडर करने जा रहे हैं आप उसको मेंशन कर देंगे। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ बी कॉम्प्लीमेंट, एंड बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस ले लें बी के साथ। तो यूनिवर्सल सेट की जगह इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, मीन्स जो इसका सेट है वो पुट कर दिया, माइनस बी की जगह हमने बी का सेट पुट कर दिया। अब आपको पता है जब हम माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स राइट करते हैं जो सेकंड एंड सेट में मौजूद ना हो। अब आप देखें जो सेकंड सेट है वो इवन नंबर्स का सेट है, यानी हम फर्स्ट सेट में से जब इवन नंबर्स माइनस कर देंगे तो इस सेट में कौन से नंबर्स आ जाएंगे,
ऑड नंबर्स नहीं रह जाएंगे, क्योंकि 1 से 20 तक सारी काउंटिंग है। तो इवन और ऑड जब हम काउंटिंग देते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, तो वो क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, यही अरेंजमेंट बन रही है ना। तो यानी कि हमारे पास इवन और ऑड दोनों नंबर्स को मिलाकर ये नेचुरल नंबर बन जाते हैं। तो जब हम इन नेचुरल नंबर में से इवन नंबर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसमें क्या रह जाएंगे, इसमें जस्ट नेचुरल नंबर नहीं, ऑड नंबर्स नहीं रह जाएंगे। फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट जो सेकंड में ना हो, तो सेकंड में कोई भी ऑड नंबर नहीं है। तो 1 से लेके 20 तक सारे के सारे ऑड नंबर्स हमारे बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। आंसर क्या बनेगा 1 3 5 7 9 11 13 17 15 19। ओके, अब ज़रा फोकस करें स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को अगर हम सो ऑन की फॉर्म में राइट करना चाहें तो क्या होगी 1 3 5 7 सो ऑन 19, यही बनेगी ना। तो आप अगर देखें ये सेट, हमें जो गिवन सेट्स थे उनमें कौन से सेट के इक्वल आ रहा है, ए सेट, यही सेट नहीं बन रहा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। तो हमारे पास सेट ए यही सेट बन रहा है, इसकी वजह से ये हमारे पास ए के इक्वल आ गया। हमने प्रूफ भी यही करना था कि जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसका आंसर सेट ए के इक्वल आएगा। आप यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हैंस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हमने स्टेटमेंट को प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट पार्ट किया है, फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ आपको। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, बी डिफरेंस ए इक्वल्स टू बी और ए का डिफरेंस लें तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। यानी कि बी में से ए को माइनस करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था 7th क्लास, बी में से ए को माइनस करें और ए में से बी को माइनस करें। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही बात है, ये दोनों इनका सेम ही मतलब है। ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट हैं क्योंकि इन दोनों के डिफरेंट आंसर्स आते हैं। इसी वजह से आपको जब कहा गया है कि बी में से ए को माइनस करें, देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम बी। अगर आपको ए से बी को कहा गया तो आप ए से बी को ही माइनस करेंगे, इसको आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सी साइड को कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ बी डिफरेंस ए। अब अगर बी डिफरेंस ए को आप ट्रांसलेट करना चाहें, यानी कि आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में शिफ्ट करना चाहें, तो वो क्या बनेगा, बी की जगह बी का आ जाएगा सिंबल, यानी कि जो उसकी सिंबॉलिकल फॉर्म है सेट, उसको आप राइट कर देंगे। बी डिफरेंस ए मीन्स बी माइनस ए, हमने उसको डिफरेंस की फॉर्म में राइट कर दिया। बी की स्टेटमेंट पुट कर दें, जो बी का सेट गिवन है वो है हमारे पास 2 4 6 एंड सो ऑन 20। माइनस ए की जगह हमने ए का सेट पुट कर देना है, वो हमारे पास क्या है 1 3 5 सो ऑन 19। अभी हमने क्या किया है 7th क्लास, हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट किया है। बी की जगह बी का सेट आ गया है, ए की जगह ए का सेट आ गया है। अब हम इसको माइनस करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या बनेगा डिफरेंस का। फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट जो सेकंड में ना हो। अब फर्स्ट में 2 4 6 1 20 सारे इवन नंबर्स हैं, और जो हमारा सेकंड सेट है वो क्या बन रहा है 1 3 5 सो ऑन 19, सारे के सारे ऑड नंबर्स बन रहे हैं। आपने वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो फर्स्ट के सेकंड में मौजूद नहीं हैं। तो फर्स्ट सारे के सारे इवन नंबर सेकंड में मौजूद नहीं है ना, क्योंकि सेकंड सेट क्या है, ऑड नंबर्स का सेट है। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो पूरे का पूरा फर्स्ट सेट आंसर में आ जाएगा, डेट इज़ 2 4 6 एंड सो ऑन
20, ये सारे के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में मौजूद नहीं हैं। तो अगर हम अपनी गिवन स्टेटमेंट में फोकस करें, उनमें से ये सेट किसका आंसर बन रहा है, ये सेट बी के इक्वल है ना, हमारे पास सेट बी की यही वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारे पास बी के इक्वल आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने यही शो करना था कि हमारा आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, और राइट हैंड साइड गिवन स्टेटमेंट में क्या थी, बी थी। तो इट मीन्स वी कैन से डैट बी डिफरेंस है इक्वल्स टू बी, हैंस प्रूव्ड। हमने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है। रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं, इन्हीं लाइन्स को फॉलो करते हुए 7 क्लास आपने खुद कर लेना है। इसके बाद आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवा रही हूँ, जिसमें आपको सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्योंकि एक जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स डील नहीं होते। इस वजह से मैं आपको सेट ऑफ इंटीजर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। यूनिवर्सल सेट आपको सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है, और आपने उसमें से होल नंबर्स को माइनस करना है, क्योंकि आपने होल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट लेना है। 6 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, u equals to set of integers। यूनिवर्सल सेट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, और w equals to set of whole numbers। Okay, now we have to find the complement of w। complement of w को w प्राइम से प्रेजेंट करें या w की पावर में स्मॉल c राइट कर दें, एक ही बात है, दोनों स्टेटमेंट सेम पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। तो w कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, w कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ w इक्वल्स टू u माइनस w, यूनिवर्सल सेट माइनस w। तो यूनिवर्सल सेट की जगह इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, जो हमारे पास सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ स्टूडेंट, सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर हम बनाना चाहें तो वो क्या बनेगा, देखें इंटीजर्स की डेफिनेशन आपने 6th क्लास में रीड की थी। अगर आप नेगेटिव नंबर्स के साथ नेचुरल नंबर और ज़ीरो को भी शामिल कर दें, नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसके साथ ज़ीरो को शामिल कर दें, और नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये सारा कंप्लीट सेट बन जाएगा। ये कंप्लीट सेट क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएंगे 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन। बेसिकली ये ऐसे होता है 0, 1, 2, 3 सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और इस तरफ सारे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे। 0 से राइट पॉजिटिव और 0 से लेफ्ट नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो हम इनको बजाय इस तरह एक्सपेंड करके राइट करने के, सेट बहुत एक्सटेंड हो जाता है, इसके एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस को मिलाकर एक ही जगह पे राइट कर देते हैं। +-1 का मतलब है कि इसमें +1 भी शामिल है और -1 भी शामिल है। दोनों नंबर्स को हमने मिलाकर एक ही जगह पे राइट कर दिया। तो ये हमारे पास 0 + -1 + -2 + -3 सेट ऑफ इंटीजर्स आ गए। और सेट ऑफ होल नंबर्स आपके लिए नई चीज़ नहीं है, हम वेरी फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। यूनिवर्सल सेट की जगह अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो वो क्या होगा, 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन, माइनस w का मतलब है w की जगह इसका सेट पुट कर दें, विच इज़ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद नहीं हैं स्टूडेंट्स, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट के नेगेटिव एलिमेंट्स सेकंड में मौजूद नहीं है। ऐसे ही है ना, हम इस सेट में से अगर दूसरा सेट माइनस करना चाहें तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, 0 भी माइनस हो जाएगा और सारे 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर सो ऑन भी माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट कौन से नंबर्स रह जाएंगे, यहाँ पर जस्ट हमारे पास नेगेटिव नंबर्स रह जाएंगे, -1, -2, -3, -4 एंड
सो ऑन। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ W का आंसर आ जाएगा। आपने जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ W फाइंड आउट करना था, तो आपका क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन है और P है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, जस्ट आपको हिंट्स दे रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकें। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, आप इसके हिंट्स को अपने माइंड में रखेंगे और फिर इसका क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। सेट यू हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब है ये हो जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। और P गिवन है हमें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। एज यू नो डैट हमने बहुत बार प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। प्राइम नंबर्स का क्या मतलब होता है? अ नंबर डैट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिवाइजर, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर्स होते हैं, वो सब के सब नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब हम अपनी नॉर्मल रूटीन में जो डेफिनेशंस के यूज़ करते हैं अपने समझने के लिए हिट एंड ट्रायल रूल के अकॉर्डिंगली, वो हम ये कहते हैं कि हर वो नंबर जो 1 और अपने टेबल पे डिवाइड होता हो, तो वो सारे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन तो ये होती है कि वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, यानी ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें तो सिर्फ 2 नंबर उसको इस तरह से डिवाइड करें कि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो सब के सब नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे। तो अगर हमने प्राइम नंबर्स को लेना हो तो वो कौन कौन से बनेंगे? वो बनेंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार डिस्कस किया है। 1 इज़ नीदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 वो नंबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ 1 ही फैक्टर है, 1 अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है। तो कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, और प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। डैट्स वाई 1 इज़ नॉट ए प्राइम नॉट ए कंपोजिट, ना तो वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट और प्राइम नंबर्स का सेट आ जाएगा। जब आपने प्राइम का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी P का कॉम्प्लीमेंट लेना है, प्राइम नंबर्स को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट जो सेकंड में ना हो, तो वो हमारे पास बनेंगे 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। मैंने आपको एक रफ सा स्केच बना दिया है, आपको बता दिया है कि आपका आंसर भी क्या आएगा, आप माइनस भी क्या करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.3 हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी। कॉम्प्लीमेंट्स और डिफरेंस को हमने देखा है। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, और जो आपको खुद से करने के लिए कहा गया है उनकी भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। हमने देखना है सेट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।